श्रोता बंधु, ये जो जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम आपके ग्राम क्यारदा हिंडौन में किया जा रहा है, जिसका यूट्यूब के निर्माता है देशवाल डीजे साउंड कठुमर से ढोलक का साथ निभा रहे हैं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कलाकार मास्टर भजनलाल जी, फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश से मजीरा की तान आपको सुना रहे हैं। जिकड़ी के वरिष्ठ कलाकार भाई रामजीत जी बड़ी का और आवाज से परिचय आपको दे रहे हैं प्रहलाद चौधरी, पुरा मालोनी, रूपास, भरतपुर, राजस्थान से एक और धमाका। परम वंदनीय प्रांगण में बैठे हुए समझ सरदारी और दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी, मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, एक बार सभी के श्री चरणों में मेरी ओर से सभी को प्यार भरा नमामि नमस्कार, राम राम साहब। गाना बजाना तो वास्तव में कुछ कोटि की कला है। स्वर के अंदर ईश्वर की बसावट होती है। आइए, समय मिल रहा है तो हम भी आपकी सेवा में हाजिर हैं। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है भजनलाल जी। हाँ जी, नेक न्या अल्लाह कम करियो। आज का ये हर आदमी, आज का ये मनुष्य सोच करके बैठा है कि जो भी कुछ हूं मैं हूं, लेकिन कवि ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, किसी ने सोचा खुद बादशाह बन जाएंगे, पर मगर ये किसी ने न सोचा इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी बाबा, फिर अंधेरी रात है। आखिरकार उस अंधेरी रात्रि में हम सबको भटकना पड़ता है। वो काल रूपी अंधेरी रात्रि होती है। जिकड़ी की शुरुआत तो हो रही है और आप सभी विद्वान श्रोता हैं, जिकड़ी की शुरुआत वास्तव में साखी से होती है। जो जिकड़ी की नींव है, जिकड़ी को जन्म देने वाली है। आइए, साखी मेरी आध्यात्मिक होगी और भजनलाल जी कैसे होगी?
चलो बेदर्दी। जब ये प्राण इस काया से निकल करके जाते हैं तो ये काया रो रो करके निवेदन कर रही है। और देखिए हर कलाकार की क्वालिटी में अंतर जरूर मिलेगा। और भजनलाल जी इकली छोड़ी चलो बेदर्दी। और ये कंचन दे हरे रोई रोई की। और ऐसे के राई। क्या निवेदन कर रही है कंचन काया? अरे तो बिना माटी में मिल जाऊंगी। अरे तो बिन माटी में मिल जाऊंगी। त्याग रही ने हो त्याग रही ने हरे हृदय में धक धक है राई। कलाकार बंधु आपको भरतपुर जिले की पहचान बताते हैं जिसको दामोदरी रसिया बोलते हैं। एक झलक मैं भी सुनाऊंगा, सुनिए। पियर में ओ अरे पियर में तो कुछ जानो तो बनेगो ससुराल। हो रहेगी कब तक पीली हाथ में। आइए विद्वानों, ऐसा कोई प्रसंग शेष नहीं है जिसको आपने 10-20 बार नहीं सुना हो। लेकिन गाने वाले का ढंग और कवि की कविता में थोड़ा सा अंतर होता है। कवि ने चालान बड़ी सुंदर कही है। और इसी बीच 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद ताऊ जी की ओर से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हुए। कवि ने चालान बड़ी सुंदर कही है। हर यार यार नहीं होता। क्या बोल दिया? हर यार यार नहीं होता। हर यार वफादार भी नहीं होता। ये तो दिल मिले की बात है सज्जनों, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। ध्यान को जुटाएंगे। एक अच्छा सा प्रसंग आपके सामने रखूंगा। आज ये 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद गोविंद चौधरी और 20 रुपए हमारे ढोलक मास्टर को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे हमारी ये समाज बैठी है, हमारी ये महफिलियां जुड़ी है, एक बार पांडवों का दरबार लगा हुआ है।
देश देश के राजा वहां पर विराजमान हैं। सभा को संबोधित कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर। उस सभा में अर्जुन भी बैठा है। अर्जुन ने भाई धर्मराज से कहा, भैया अगर मुझे आपकी आज्ञा मिल जाए तो मेरा मन आज ऐसा कर रहा है मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाऊं। धर्मराज ने कहा कि भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी आज्ञा तू जा सकता है। अर्जुन ने गांडीव को उठा लिया और पहुंच गया एक बियाबान जंगल में। आदरणीय विद्वानों, पूरा दिन हो गया शिकार खेलते खेलते, अर्जुन के हाथों में कोई शिकार नहीं लगी। प्यास के मारे गला सूख रहा अर्जुन का। भैया शिकार को तो भूल गया, अब पानी की तलाश में घूम रहा है। और चलते चलते एक सरोवर के किनारे पर पहुंचा। जैसे ही तालाब के नजदीक आया, अर्जुन को एक अद्भुत चीज दिखाई पड़ी। हीरे मोतियों से जड़ित एक सोने का कंगन पड़ा हुआ है। कंगन लिया, उठाए पार्थनी, क्या में चढ़ रहे रतन सितारे ही, और ऐसा कंगन कबहू न देखो या कंगन के काम। लेके कंगन चल दियो भारत, फिर लौट महल में आया और द्रौपदी को वो कंगन ढाया। द्रौपदी के लिए लाकर के उस कंगन को दिया। द्रौपदी ने देखा कंगन बहुत सुंदर है। अर्जुन कहां से लेकर के आया हो? अर्जुन ने कहा भगवान बड़ी कठिनाइयों से मिला है। अच्छा, बोले हाँ। तो द्रौपदी बोली एक काम और करो ना। क्या कह रही भजनलाल जी? राजा कंगन का और मकु जोड़ा ला दे, द्रौपदी बचनी उच्चारो है, मैं इकली तुम पाँच जने ये काम न तुमको भारो है। इस बस्ती में शायद, और ये 1 रुपए का आशीर्वाद विजय सिंह मार साहब नगला जज से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि ने 4 लाइन बड़ी सुंदर कही है। आज का यह समय बहुत खराब हो गया है। क्यों खराब हो गया है? कला की कोई वैल्यू नहीं रही, गुण की कोई कदर नहीं रही। अगर लाली होती तो 100 पे नहीं दिखाई देते हवाल, और ले गई ये बेचारी आगे आगे। लेकिन देखो कभी चालान कह रहा है, अरे उल्टा समय आएगा भैया, देखो उल्टा समय आएगा, पंचो बांस बरेली जाए रहे। अरे उल्टा समय आएगा भैया, बांस बरेली जाए रहे। अनहोनी घटना घट रही है, गधा पंजीरी, ये वो समय है। लेकिन देखो, और कवि कह रहा है, ये जो आज की नई जनरेशन है, नए नए लड़के क्या करने में लगे हैं। लालन जो कह रहे पापा थे, पापा जी एक टच का मोबाइल दिलवाओ हमको। क्यों? क्योंकि दौसा जिले में अग्निवीर की भर्ती आ रही है, हम दौड़ खड़े जाया करेंगे मोबाइल लेके। और इसी बीच ये 1 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई को सोमला से बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कवि लिख रहा है,
गुजरपुरा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से पधारे हैं बड़े भैया, 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। राम भरोसी जी 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे बहुत अच्छे, बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं, बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। इनके छोरा इनके लल्लू चौराहे पे खुल की पौआ, ये जमाना चल रहा है। लेकिन 2 लाइन और कह रहा कवि, सुनिए क्या कहा। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन इसका जोड़ा मुझे ला करके दो ना, कंगन तो बहुत सुंदर लाए हो, इसका जोड़ा ला करके दोगे। और ये नार सिंह जी सरपंच साहब क्यारदा वालों की ओर से 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने कहा, भगवान इसका जोड़ा लाना मेरे बस की बात तो नहीं है, बड़ी कठिनाइयों से मिला है। सभी लोग बैठे हैं, एक एक करके द्रौपदी सबको पूछ रही है। पहले नकुल के पास में गई, नकुल ने तो साफ मना कर दिया, मेरे बस का रोग नहीं। सहदेव को पूछा, उसने भी मना कर दिया। अर्जुन तो पहले ही मना कर गए, युधिष्ठिर ने भी मना कर दिया। कभी तू फूल मांगती है, कभी कंगन मांगती है, मेरे बस का रोग नहीं है, चली जाओ यहां से। अब रह कौन गया? बल्ली भीम रह गया। श्रोता बड़े ढंग से सुन रहे हैं भजनलाल जी। द्रौपदी जानती थी मेरे इस कार्य को करने वाला मेरा पति भीमसेन है, जो महलों में सोया हुआ है, आंखों में आंसुओं को लेकर के थोड़ा त्रिया चरित्र बनाती हुई महलों में पहुंच गई। भीम ने देखा तेरी आंखों में आंसू, और भीम से क्या सोच रही है और क्या कह रही भैया। जिगड़ी की बारामासी, हर कलाकार का तरीका अपना अपना अलग है। सुन भीमसेन बलवान, द्रौपदी आज बोली बानी है, अरे गंगा गंगा जमुना की सिधार द्रगन से बहरा पानी है। पहले और 100 दोबारा से दे रहे हैं। क्या नाम? गोविंद चौधरी जी कलसाड़ा से। चार तो नाट के मोटे, चार तो नाट के मोटे, मेरे दिल में बड़ा
भाइयों ने तुम्हारों ने मना कर दिया है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबने मना कर दिया। भीम खड़ा हो गया पलंग से। ओ द्रौपदी, मैं हर बात को सहन कर सकता हूं, लेकिन तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तेरा पति 10,000 हाथियों की ताकत लेकर के घूमता है, बोल क्या चाहती है? द्रौपदी ने तुरंत कंगन को सामने कर दिया। लो, इसका जोड़ा ला करके दे दो। जोड़ा? बोलिए हाँ। अरे पगली, तू एक कंगन की मांग कर रही है? एक नहीं, तुझे 1,000 ला करके दूंगा। लेकिन भीम आंखों में आंसू नहीं देख पाएगा। और सुनिए भीमसेन उड़ान के माध्यम से, भजनलाल जी क्या बोल रहा है? या कंगन को जोड़ा। भैया भजनलाल जी, हम और आप ये नहीं समझे, कोई भी कलाकार ये नहीं समझे कि यहाँ कलाकार नहीं है। ये इंडोन सिटी कलाकारों की बस्ती रही है और यहाँ पर भी कलाकार बैठे हुए हैं। ये जो उड़ान की तर्ज में गा रहा हूँ, इस तर्ज को नौटंकी से लिया गया है। और नौटंकी वाले क्या बोल रहे हैं? द्रौपदी लौटू खाली हाथ, कंगन को जोड़ा। ये कड़ी का समापन है। एक छोटा सा गीत रख रहा हूं, भजनलाल भैया गीत के माध्यम से सुनिएगा। महाभारत की दोनों सेनाएं आमने सामने हो चुकी हैं। कौरवों की तरफ से कर्ण सेनापति बनकर के आ गया है। कन्हैया ने सोचा कि कल अर्जुन बच नहीं पाएगा, क्योंकि कर्ण जो है वो कम महाबली नहीं है। लेकिन गोविंद सोच रहे हैं अर्जुन को बचाना तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं इस समय इसका ड्राइवर हूं, सारथी हूं। और कर्ण ने जैसे ही रथ को आगे की ओर बढ़ाया, अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। भगवान कन्हैया बोले अर्जुन से, अर्जुन तेरे लिए बहुत सुंदर मौका है। दुश्मन इस समय आपत्ति में फंसा हुआ है, जल्दी से धनुष पर बाण को चढ़ा दे।
दुश्मन को मार डाल। अर्जुन ने जैसे ही बाण को चढ़ाया, कर्ण ने हाथ को ऊपर खड़ा कर दिया, बोले ओ भैया अर्जुन, तुझे धर्म की दुहाई है, नियत्ते पर बार मत छोड़ देना। एक योद्धा की पहचान नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूं तू कितना बड़ा वीर है। कर्ण अपनी ओर से अर्जुन को जवाब पेश कर रहा है। फिल्मी दुनिया वालों ने बड़ी प्यारी सी धुन भेजी है, सुनिए वो धुन क्या बोल रही है। फिल्म वालों ने लिखा है, लेकिन इन कलम वालों ने क्या लिख दिया। कर्ण बोला अर्जुन, तू क्या मारती है, तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला वो तेरा सारथी है। तू क्या मारती है, ओ क्या मारती है। भजनलाल भैया, वैसे तो इन कलाकार की कदर लाली ने खोई दी है बेचारी ने, पर क्या करें, मजबूरी है। अब नहीं कुछ करे तो फिर होगा भी क्या। अब लाली आवेगी बेचारी मोते पीछे, पान पान से के दिखाएंगे, बड़े बूढ़े पान से के दे में साहब लाली हैं। सत्य कह रहा हूं, गलत बात नहीं कहूंगा। कर्ण बोला अरे रथवान रथ पे बनके, रथवान रथ पे बनके भगवान बैठे। अरे रथवान रथ पे बनके भगवान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे। बच्चे क्यों देखो, कर्ण ने कहा भैया ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, नीचे त्रिलोकीनाथ बैठा है, अन्याय तेरे संग में। भजनलाल भैया, लाओ जी, लइयों भैया ने जगह दी हूं, और ये 1 रुपए का आशीर्वाद बहन जी की ओर से आ रहा है। देखो इन भुआ ने तो उन्हें शर्म आई है, फूफाने में तो आग लग गई सही से भैया। अरे रथवान रथ पे बनके, ओ रथवान रथ पे बनके भगवान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान। दोनों ही रक्षक तेरे, ओ भैया कर्ण। कर्ण बोला अर्जुन से, और 1 रुपए रामू भैया क्यारदा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो वीर तेरी रक्षा कर रहे, वरना तेरी चटनी बना देता। दोनों ही रक्षक तेरे,
और उसका तुझको अहंकार भी है? बोले जरूर, तो सुन ले। माना कि तरकस में, ओ माना कि तरकस में तेरे हर बात होगा, कांडी धनुष का तुझको अभिमान होगा। तू चाहे कितना भी अभिमान कर ले, लेकिन मेरी नजरों में तू एक योद्धा नहीं है, तू वीर नहीं है। मेरी नजरों में तेरी क्या औकात है? सुनिए क्या बोला। मेरी नजर में तू अर्जुन, मेरी नजर में तू अर्जुन एक विद्यार्थी है, तू क्या भारती है, ओ, क्या भारती है। भजनलाल भैया, या पब्लिक में कोई वकील साहब बैठे हैं, बिन लाली को पान से के धोए दे। अब हमारा दशकों ना दिखा रहे वकील साहब, मेरी तो नजरों में नहीं है कौन से हैं, लेकिन कोई बात नहीं है।